तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। सो दोस्तों, आज की क्लास में मैं कराने वाला 12th बायोलॉजी परीक्षा 2024 के लिए, मतलब 1 फरवरी 2024 के लिए बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों। तो तैयारी को बेहतर करने के लिए आप भी ऐसा वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, मतलब कि अंत तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही लाजवाब है बायोलॉजी का। तो इसे अंत तक देखकर काफ़ी हेल्पफुल वाला वीडियो है, तो इसको बहुत अच्छे से आप दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, जो बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल रहा है कि गुणसूत्र के ई क्रोमैटिन की क्या विशेषता है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, तो ई क्रोमैटिन पाया जाता है। उसका जो विशेषता है दोस्तों, वो कौन सा विशेषता है, तो राइट आंसर क्या हो गया कि अनुवांशिकता सक्रिय होता है। क्या उसमें जो अनुवांशिकता होता है वो क्या होता है, सदा सक्रिय रूप में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप देख किसी से भी कंपेयर करके या कोई भी सेट मिलाकर देख लीजिएगा कि ऐसा कितना बार पूछा हुआ है इसे। आगे बोला दोस्तों को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो बता दूं कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो किसके लिए, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो कहाँ में है, तो आसाम में पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन उद्यान से तो देगा ही देगा, इसे आप लोग कन्फर्म याद कर लेंगे। आगे दोस्तों देखिए, आप टाइम पास कम मतलब कि पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब कि टाइम कम और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई अब लास्ट क्रैश खोज चल रहा समझे, तो लास्ट में भाई एकदम गर्दा उड़ा देना है। आगे दिया गया कि हाइब्रिड विगर संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विषम युग्मजता के कारण होता है, समझे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बता दूं कि अवशेषी अंग के जो अंतर्गत आता है किसका, मनुष्य का, तो कौकिक आता है। कौन दोस्तों, कौकिक आता है, जो क्या मनुष्य का अवशेषी अंग के रूप में आता है। अगला देखिए पांचवा दोस्तों क्वेश्चन है कि हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो बता दूं कि हिमोकोरियल आपरा जो पाया जाता है वो मानव में अर्थात क्या मनुष्य में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता। पुष्प की गंध से क्या आकर्षित नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा। तो शलभ क्या है, पुष्प की एक क्या है परागणकर्ता, जो क्या होता है किसी भी गंध से क्या आकर्षित कभी नहीं होता है। आगे दोस्तों सातवां में है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। तो बता दूं कि मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण होता है वो होता है त्वचा का रंग। कौन सा दोस्तों, त्वचा का रंग है जो मात्रात्मक लक्षण के अंतर्गत आता है। आगे चलिए दोस्तों देखिए, हम बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे। आगे दिया गया है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उससे क्या कहा जाता है। तो बता दूं कि जो कैंसर पैदा करता है उसको बोला जाता है क्या दोस्तों, तो ओंकोजीन। किसी से, तो ओंकोजीन के द्वारा होता है कैंसर पैदा होता है, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात ओंकोजीन हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दूं न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एकदम क्रैश कोर्स में गर्दा उड़ा देना है आप लोग, कितना, तो 2 प्रकार के। आगे दोस्तों कि एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है। तो पहला होता क्या, तो पहला बोल ही रहा है, तो प्राथमिक उत्पाद हो गया। क्या दोस्तों, प्राथमिक उत्पाद हो गया। आगे क्या दिया गया है, आगे बोल रहा है कि कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। तो कौन सा जीन हो गया दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, और बियांकोजीन भी और प्रोटो अंकोजीन, मतलब कि अंकोजीन और प्रोटो अंकोजीन दोनों हो गए, इसलिए करेक्ट आंसर है और बी दोनों हो गए। एकदम देखिए ना, अंत समय चाह रहा है वो आप लोग एकदम सुस्त हो गए, मतलब एकदम ढीला पड़ गए, मतलब कि वीडियो भी उतना नहीं देख पा रहे आप लोग, कमेंट वेमेंट कुछ नहीं कर रहे। क्या है आपको मन में लगा हुआ भाई, अंत में एकदम जोश तोश एकदम मतलब की तैयारी करना चाहिए एकदम ढंग से, लेकिन पता नहीं अभी आप लोग एकदम इतना सुस्त क्यों हो चुके हैं, ठंडवा से क्या हो। आगे दिया गया कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करता है दोस्तों। तो बता दूं कि जीन गन को किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो राइट आंसर हो गया सूक्ष्म क्षारों के माध्यम से करता है दोस्तों। आगे दिया गया है, और बता दूं एक सारी डेडिकेट करना चाहता हूँ आप लोग के लिए, समझें कि लगा दे पानी में आग जवानी उससे कहते हैं, और ले आए टॉप 10 में नाम ऑनलाइन की कहानी उसे कहते हैं। भाई आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो भिन्न होना चाहिए। आगे है कि अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा किसका है, तो फ्लेवर सेवर किसका होता है, तो टोमेटो का होता है, किसका, तो टमाटर का होता है। आगे दिया गया है कि संख्या का पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है। संख्या का पिरामिड बोरा के किस में अनुपस्थित रूप में होता है। तो वन क्या देखेगा दोस्तों, वन देखेंगे आप लोग जंगल, उसमें क्या होता है, तो संख्या का पिरामिड बिल्कुल ही मतलब कि नगण्य होता है, न के बराबर, इसलिए अनुपस्थित होता है। आगे दिया गया कि पारितंत्र में जिसका पुनर्निर्वीकरण नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। तो बता दूं कि जो पूर्ण उसका नहीं होता वो उसका सिर्फ एक ही बार होता है, इसलिए किसका, तो ऊर्जा का, एनर्जी का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और सदा एक दिशीय होता है।
आगे है कि शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं, कहाँ अवशोषित होते हैं? तो बता दूं कि जो पुनः होता है दोस्तों किसमें? तो शुक्र वाहक में। समझे आप लोग? चलिए यहाँ लिख देते हैं जो आप लोग समझ जाएंगे। हाँ यही वाला, समझे? आगे चलते दोस्तों, अगले के जन्म में 17 हो गया, 16 हो गया, 17 पे क्या दिया गया है देखिए, मिलाइए आप लोग। बोल रहा है कि संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनता है? संयोजी ऊतक कौन सा भ्रूणीय ऊतक से बनता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया मीजोडर्म से। क्या? मीजोडर्म से भ्रूणीय ऊतक बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो बता दूं कि एक्स गुणसूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है मेटासेंट्रिक। क्या मेटासेंट्रिक होता है एक्स गुणसूत्र? भाई आप लोग के लिए इतना बता रहे फिर भी आप लोग कौन सूत्र पड़े हुए हैं? कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रहा है तो नहीं ना, क्योंकि अंत समय में क्रैश कोर्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे? आगे दोस्तों कि ये एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? मतलब किसका नाम है? किसका? एलोसोम किसका नाम है दोस्तों? तो लिंग गुणसूत्र। इसका लिंग गुणसूत्र का नाम क्या है? एलोसोम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है? बोला कि एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि एंडोगैमी जो पाया जाता है दोस्तों वो एंडोगैमी पाया जाता है किसमें? तो हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा की तो सब देखें उसमें क्या? तो एंडोगैमी पाया जाता है। आगे है कि मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो मध्य चक्र तो पीछे भी बताएं किसमें, तो मध्य चक्र पाया जाता है दोस्तों गाय में पाया जाता है। किसमें? काऊ में। COW में पाया जाता है क्या? तो मध्य चक्र पाया जाता है। आगे है रणथंभौर। क्या? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बता दूं कि रणथंभौर जो स्थित है वो राजस्थान में। देखिए रास हो गया रणथंभौर और रास हो क्या? राजस्थान। इसको MBB मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? थोड़ा छोटा कहते हैं। बोल कि इनमें से कौन सा स्थानिक पौधा का इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा था? स्थानिक पौधा इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा निपेंथिस खासियाना। क्या? निपेंथिस खासियाना है जो क्या स्थानिक पौधा के अंतर्गत आता है। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 में। बोला गया जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र DNA। क्या? बाहर वाला जो गुणसूत्र है वो DNA कौन सा है? तो प्लाज्मिड होगा दोस्तों। क्या हो गया? प्लाज्मिड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोला कि TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को काया कल्पित करता है? किसका कोशिकाओं को काया कल्पित करता है? तो पौधों के कोशिका दोस्तों, तो पौधा के कोशिकाओं को क्या करता है? तो काया कल्पित करता है। आगे दिया गया दोस्तों को पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है जो किसमें उपयोगी होता है? तो ये होता है DNA प्रवर्धन में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के प्रवर्धन में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स में। क्या? कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स तथा बोगैनविलिया के कांटे क्या होते हैं? बोगैनविलिया के कांटे क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया समजात अंग। मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है दोस्तों। जिस तरह से किसका बोला? मनुष्य का हाथ और क्या बोलता है उसको? चिंपांजी के पैर, दोनों क्या है? इक्वल होता है। उसी तरह से इसका कांटा भी दोनों सेम होता है। आगे है कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाता है? डार्विन का जो फिंच नियम है वो क्या दर्शाया था? तो अनुकूली विकिरण। कौन सा दोस्तों? अनुकूली विकिरण दर्शाया था। तो फाइनल क्रैश कोर्स के आप लोग का फाइनल क्रैश कोर्स में आप लोग एकदम जी जान लगा कर पढ़ दीजिए। मतलब कि जीत का जुनून अगर सवार है तो रातें आपको छोटी लगने लगेगी। आगे है कि आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी रूप माना जाता है? तो राइट आंसर होगा सरीसृप तथा पक्षी वर्ग। किसका? सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच का माना जाता है तो योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आगे दोस्तों एक द्विसंकर स्थिति में एक द्विसंकर स्थिति कौन सा है? तो बता दूं कि द्विसंकर डबल संकर जो किया गया कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल R स्मॉल r। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो बता दूं कि जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी। क्या? युग्म विकल्पी कहा जाता है, मतलब अनेक विकल्प, इसलिए युग्म विकल्पी कहा जाता है। आगे है कि टाइपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो बता दूं कि टाइपिटल कोशिका जो दर्शाती है दोस्तों वो क्या दर्शाता है? तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। का? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाता है। आगे है कि भ्रूण कोष किसमें बनता है? तो बता दूं कि भ्रूण कोष जो बन पाता है दोस्तों वो बन पाता है गुरु बीजाणु में। किसमें? गुरु बीजाणु में भ्रूण कोष बनता है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे है कि स्थानांतरण RNA इनमें से क्या पाया? स्थानांतरण RNA में इनमें से क्या पाया जाता है? तो बता दूं कि स्थानांतरण RNA में विरोधी कूट। कौन सा? एक दूसरे को विरोधी कूट पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बता दूं दोस्तों कि वायरल क्वेश्चन या PDF, क्या वायरल क्वेश्चन या PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आइए चले दोस्तों बाकी टाइम पास नहीं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि अंत समय चाह रहा है तो अंत भला तो सब भला। आगे बोल रहा कि रिवर्स क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या आरएनए पर निर्भर है, जो डीएनए एक प्रकार का क्या पॉलीमरेज एंजाइम, कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से जो बहुत ही लाजवाब है, बोल रहा है कि ओपेरॉन का एक जीन जो रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रेशर प्रोटीन बना पाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया रेगुलेटर जीन। क्या, रेगुलेटर जीन बोला जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रस्तावित करता है, टेटनस के द्वारा, समझा ना, जिस मतलब कि कोई शीशा उषा से कट गया या लोहा लोहा उसे मतलब लोह पदार्थ से क्या हो गया, गड़ गया, तो उसी बोल रहा है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा किसका, तो स्वच्छेदित मांसपेशियों का, स्वच्छेदित मांसपेशियों, इसलिए पहले कुछ होता है कटता है कुछ से लोहा पदार्थ से या शीशा उषा से, सबसे पहले टेटनस का सुई लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। आगे एड्स विषाणु में क्या रहता है, तो बता दो कि एड्स विषाणु में जो पाया जाता है एक कुंडली आरएनए, एक कुंडली आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लियस, एक कुंडली राइबोन्यूक्लियस एसिड पाया जाता है। आगे कि तंबाकू की लत किसके कारण से लगता है, मतलब तंबाकू का जो लत है मतलब क्या आदत किसके द्वारा लग पाता है, तो राइट आंसर होगा निकोटीन, क्योंकि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से उसमें क्या लत लग जाता है। आगे दोस्तों घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, कौन सा घरेलू कचरा, तो राइट आंसर हो गया जैव निम्नीकरण प्रदूषण। क्या, जैव निम्नीकरण प्रदूषण सूचित करता है घरेलू कचरा। आगे है कि निम्नांकित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है, जल प्रदूषण का पूछ रहा है ना, तो जल प्रदूषण का हो जाएगा कौन, ई कोलाई, कौन दोस्तों, ई कोली या ई कोलाई बोला जाता है। आगे है कि बॉम्बे डक क्या है, बॉम्बे डक क्या दोस्तों, तो बॉम्बे डक एक प्रकार का मछली है, मछली का एक किस्म है या मछली का प्रजाति है बॉम्बे डक। आगे है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्म है, तो ये बता दूं कि राइट आंसर होगा मक्का का, किसका दोस्तों, रतन तथा प्रोटीना प्रचुर शक्ति किसका है, तो मक्का का, मक्काई देखे होंगे, क्या मक्काई जिसको बोलता है। अरे ये वाला गाना अभी जम के बजता है लगन में शादी में, क्या मकैया में राधा जी, समझे। हाँ चलिए दोस्तों अगला बोल रहा है कि वैल का बीज किसमें संचित करके रखा होता है दोस्तों, तो बता दूं कि वैल का बीज किसमें, तो तरल नाइट्रोजन में संचित करके रखा, मतलब पुनः गर्भधारण कराने के लिए ना बोला था कि सीमेन, तो सीमेन को किसमें, तो तरल नाइट्रोजन में, किसका, तो बैल का। आगे दोस्तों अगला है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बता दूं कि रेशम के धागे में जो रहता है वो फिब्रोइन, कौन दोस्तों, फिब्रोइन रहता है रेशम का धागा में, समझे। अगला क्वेश्चन है कि लेडी की कोशिकाएं क्या प्रदर्शित क्या स्त्रावित करता है, तो बता दूं कि लेडी की कोशिकाएं है जो क्या टेस्टो, लेडीज या लेडीज या मादा बोला जाता है कि मादा का जो कोशिकाएं है वो कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का एक प्रकार का हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। आगे है कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है, मतलब मुख द्वारा, मतलब मुंह द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक दवाइयाँ किसके संयोजन करके बनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो क्या एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन को सम्मिलित करके गर्भ निरोधक गोलियां बनाई जाती है, जिससे क्या होता है गर्भधारण क्षमता में क्या होता है, मतलब कि कमी आता है, हाथ से होता है। आगे है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैडिक स्टैंड का निर्माण कैसे किया जाता है, तो लैडिक निर्माण का जो निर्माण किया था वो अशांतत रूप से, किसका, अशांतत रूप से किया जाता है दोस्तों। देखिए देख सकते हैं कि कितना बार पूछा है सो। आगे है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है दोस्तों, तो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, जब बेस मतलब कि जोड़ा का क्या होता है विलोपन या निलोपन होता है, तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होता है। आगे दोस्तों बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो राइट आंसर हो गया क्रिक। देखिए वाटसन और क्रिक देता है तो वाटसन को नहीं देखना, सिर्फ क्रिक को देखना कि बोबल परिकल्पना सबसे पहले क्रिक ने दिए थे। आगे दोस्तों 51 में दिया गया कि आरबीसी के पतन का कारण क्या, आरबीसी का पतन का मुख्य कारण क्या है, तो आर्सेनिक यौगिका, आर्सेनिक यौगिक, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है दोस्तों, तो बता दूं कि जल प्रस्फुटन जो बन पाता है वो बन पाता है किससे, तो प्लेटोनिक शैवाल से, प्लेटोनिक शैवाल से जल प्रस्फुटन बनता है। आगे मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है दोस्तों, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है, किसके द्वारा, तो अपक्षय के द्वारा और मृदा जन के द्वारा, इसलिए जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन डी, अर्थात बी और सी दोनों, बी और सी दोनों मिट्टी का निर्माण किया जाता है। आगे है कि जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है, तो जलोद्भिद का एक विशेषता क्या हो गया, तो जलोद्भिद का एक मतलब कि मुख्य रूप से विशेषता दोस्तों एरेनकाइमा, कौन, एरेन
काइमा। अगला है कि फफूंदी हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहता है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या, एक्टोमाइकोराइजा में। किसमें, एक्टोमाइकोराइजा में रहता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया है क्या, प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है, मतलब प्लियोट्रोपी जीन है जो कैसा लक्षण को दर्शाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया विभिन्न लक्षण रूप, मतलब एक रूप का नहीं बल्कि विभिन्न रूप का लक्षण प्लियोट्रोपी दर्शा पाता है। आगे दोस्तों 57 में कि निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मी जीव कैसा होता है। विषम युग्मजी जीव जो होगा वो किस तरह से हो गया, तो राइट आंसर होगा विषम ने पूछा तो ये भी हो गया कैपिटल क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। आगे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा दोस्तों, तो डॉल्फिन को, नदी का डॉल्फिन है जो क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। ये भी पूछने वाली बात नहीं था। आगे है कि इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, क्या इन सिटू संरक्षण में कौन शामिल नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया वनस्पति प्राणी उद्योग। कौन, वनस्पति प्राणी उद्योग है जो इन विटू संरक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अगला कितना दोस्तों 60 में बोला कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर, क्या डीएनए के विशिष्ट स्थल पर काटता है उसको क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस। क्या दोस्तों, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 61 में कि निम्नलिखित में से कौन SCID, क्या SCID के जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त, संवाहक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया रिट्रो विषाणु। दोस्तों कौन सा है, रिट्रो विषाणु है। अगला है कि कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है, तो मनुष्य में अवशेषी अंग कौन होता है, तो राइट आंसर हो गया क्या, ये तो सभी हो जाएगा क्या, निकटाइटिन झिल्ली भी हो गया, पूंछ के स्वरूप भी होगा, अक्ल चाह भी हो गया, इसलिए राइट आंसर हो गया इनमें से सभी है जो मनुष्य का अवशेषी अंग के रूप में आता है। आगे है बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है, तो बता दूं कि बीटी कपास जो करता है दोस्तों वो कीटों की परजीवी से, कीटों के बीमारी से। अगला है कि पीसीआर, क्या पॉलीक्लोराइड में प्रयुक्त TAQ पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा, TAQ बोल रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया थर्मोफिलिक जीवाणु। कौन, थर्मोफिलिक जीवाणु। अगला है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ई कोलाई का, किसका, ई कोली या ई कोलाई दिया जाता है। अगला है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो बता दूं कि योग्यतम का उत्तरजीविता का जो प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया था चार्ल्स डार्विन द्वारा सबसे पहले किया गया था। किसके, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आगे है देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जितना भी बताया गया बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अगर फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से आप देख सकते हैं। आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो जैव उर्वरक के रूप में किसका कहते हैं, तो ढैंचा का। ढैंचा देखे हैं ना आप लोग, ढैंचा जो रोपा था पहले, इसके ऊपर एक गाना भी आया था होली में, शायद किनका था, भोजपुरी था, ढैंचा। आगे दोस्तों 68 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक या जीवाणुविक कीटनाशक है, तो जीवाणुविक कीटनाशक के रूप में आएगा बैसिलस यूरिजिएंसिस। कौन, बैसिलस ज्यूवेरिएंसिस है जो क्या जीवाणुविक आणविक के रूप में आएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन था, तो होमो सेपियंस का जो प्रत्यक्ष पूर्वज था जो होमो इरेक्टस, कौन था दोस्तों, होमो इरेक्टस था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो 70 क्वेश्चन में दिया गया है कि वाहितमल जल के प्रारंभिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है, मतलब कौन सा कदम सही था, तो राइट आंसर हो गया निस्यंदन तथा अवसादन। निस्यंदन तथा अवसादन। चलते हैं आगे दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पास समाप्त हो गया, ज़्यादा नहीं था, मात्र 70 क्वेश्चन था। और फिर से बता दूँ आप लोग के लिए कि PDF के लिए या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर वहां से ज्वाइन हो जाए। अभी PDF फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है एंड वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, समझें। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।